जय भारत। आज मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरी लिखी हुई बेहतरीन रचनाओं में से एक है और ये लिखी गई है भगवान शिव के ऊपर। तो ज़रा ध्यान दीजिए। इसके मैं दो छंद आपको सुनाऊंगा। बहुत लंबी रचना है ये और दो छंद सुन के इसको पूरा करते हैं दोस्तों। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि स्वर्ग के समान किया तूने निर्माण, भूलोक में बसाया इंसान भोलेनाथ जी। कि स्वर्ग के समान किया तूने निर्माण, भूलोक में बसाया इंसान भोलेनाथ जी। कि पेड़ पौधे जीव जंतु रच कर तूने सृष्टि की बड़ाई शान मेरे भोलेनाथ जी। कि पेड़ पौधे जीव जंतु रच कर तूने सृष्टि की बड़ाई शान मेरे भोलेनाथ जी। तो पेड़ पौधे भी आ गए, जीव जंतु भी आ गई, सृष्टि भी चल पड़ी। और बाकी देखने का अपना नज़रिया है कि आप इसे स्वर्ग की तरह समझते हैं या किसी और लोक की तरह। तो स्वर्ग के समान किया तूने निर्माण, भूलोक में बसाया इंसान भोलेनाथ जी। पेड़ पौधे जीव जंतु रच कर तूने सृष्टि की बड़ाई शान मेरे भोलेनाथ जी। के खड़ा कर दिया तूने हड्डियों के ढांचे को, फूंक करके प्राण मेरे भोलेनाथ जी। हड्डियों के ढांचे समझते हैं आप? पूरे विश्व में इस वक्त 900 करोड़ हड्डियों के ढांचे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो खड़ा कर दिया तूने हड्डियों के ढांचे को, फूंक करके प्राण मेरे भोलेनाथ जी। और चांद और सूरज को अंबर में लाके तूने कर दिया विद्यमान मेरे भोलेनाथ जी। चांद और सूरज को अंबर में लाके तूने कर दिया विद्यमान मेरे भोलेनाथ जी। कि चांद और सूरज को अंबर में लाके तूने कर दिया विद्यमान मेरे भोलेनाथ जी। तो शिव की ही महिमा है ये जो आप संसार चलता हुआ देख रहे हैं दोस्तों। कि मैया पार्वती संग पावन कैलाश में रहते विराजमान मेरे भोलेनाथ जी। कि मैया पार्वती संग पावन कैलाश में रहते विराजमान मेरे भोलेनाथ जी। कि योग गुरु बन वो तो घनी योग मुद्रा में रहते हैं अंतर ध्यान भोलेनाथ जी। अब बात चली है योग की, तो सबसे पहले ब्रह्मांड के गुरु योग गुरु भगवान शिव, हमेशा आपने उनको योग अवस्था में ही बैठे देखा होगा। तो योग गुरु बनकर घनी योग मुद्रा में रहते हैं अंतर ध्यान भोलेनाथ जी। कि थाम कर गंगा जी को अपनी जटाओं में जल का किया प्रावधान भोलेनाथ जी। जल भी आ गया पृथ्वी पे, गंगा मैया के रूप में जितना भी जल है वो धरती पे आ गया। तो थाम कर गंगा जी को अपनी जटाओं में जल का किया प्रावधान भोलेनाथ जी। और अंतिम पंक्ति में जरा ध्यान दीजिएगा, रोटी भी तो खानी है ना। जल का किया प्रावधान भोलेनाथ जी। बिखेर कर फसलों को धरती पे तूने सबका चलाया खान पान भोलेनाथ जी। बिखेर कर फसलों को धरती पे तूने सबका चलाया खान पान भोलेनाथ जी। तो खान पान भी चल पड़ा, जल भी आ गया, पृथ्वी भी चल पड़ी। और आगे क्या क्या चला इसके बारे में बात करेंगे कल। तब तक के लिए जय मणि महेश, जय भारत।